कि माह रमज़ान हमारा एक मुक़द्दस महीना है। अवाम जो बेचारी पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, बेचारी परेशान है, और वो उनके ऊपर एक लोड शेडिंग दोबारा एक अज़ाब की तरह मुसल्लत हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बरदरान और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की हुकूमत आई तो उन्होंने मतलब लोड शेडिंग को बहुत कंट्रोल। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़ारूक खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो कि सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर बात की जाए आज, तो हम इनके पास दोबारा हाजिर हुए हैं कि लोड शेडिंग जो है, जैसे ही गर्मी है और रमज़ान की आमद है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम फैसल साहब से जानते हैं कि ये लोड शेडिंग जो है ये बढ़ने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि रमज़ान आ रहा है, जैसे गर्मी अभी स्टार्ट हुई है, अभी इतने लोगों ने एसी भी नहीं चलाए, तो ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। आगे गर्मी में इसका क्या होगा और इसका जो हल है वो कौन करेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, हमारे लिए खुशी का मौका है कि माह रमज़ान हमारा एक मुक़द्दस महीना है जो जिसकी आमद है, और मौसम भी गर्म हो चुका है, और हमेशा की तरह मतलब अभी ये तकरीबन कोई 2-3 दिन से जो है वो हर बंदा ही परेशान है। और परेशानी की वजह ये है कि लोड शेडिंग, और जो लोड शेडिंग जो मतलब काफ़ी अरसे से जो रुकी हुई थी, लेकिन एकदम वो अचानक शुरू हो गई है, और आवाम जो बेचारी पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, बेचारी परेशान है, और वो उनके ऊपर एक लोड शेडिंग दोबारा एक अज़ाब की तरह मुसल्लत हो गई है। तो लोड शेडिंग देखें ना, एक तो मतलब एक जब से पाकिस्तान बना लोड शेडिंग होती आ रही थी, लेकिन जब पीछे हमारे जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब बरदरान और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की हुकूमत आई तो उन्होंने मतलब लोड शेडिंग को बहुत कंट्रोल किया, और तकरीबन कंट्रोल क्या, देखें लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो ही गई थी एक तरह से। जी बिल्कुल। और अभी भी मतलब आज भी जो मतलब ये एक हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने बल्कि मेरी जब मैंने बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि अब ये लोड शेडिंग जो है ये एक हफ़्ते के लिए होगी, और इसमें जो है वो मतलब एक बहुत से जो हैं वो मतलब उसमें हमारे जो वापडा के जो उसमें मेन जो सर्कल है, जो मतलब मेन हेड ग्रिड स्टेशन है जो उनका, उसमें कोई ख़राबी पैदा हुई है, और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे। लेकिन मसला ये ना कि और ख़राबी जो बात तो ख़राबी की है, वो हकीकत बात है, ये है कि आपका पावर प्लांट जो है जब भी गर्मी आती है तो हमेशा यही इशू होता है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको ख़त्म किया था और लोड शेडिंग ख़त्म की थी। क्योंकि वो ये होता है मतलब उनका पावर प्लांट है, वो उसमें फ़नी ख़राबी पैदा होती है, वो जब लोड पड़ता है वो हीट होता है, और वो हीट होकर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्रिप हो जाता है, तो उसको फिर वो जब ठंडा होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर सिर्फ हमारा ये है कि हमें अब आवाम को लोड शेडिंग से जान इसी तरह मतलब छूट सकती है, उनको निजात हासिल हो सकती है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। और अब ये कहा जा रहा है जी कि हुकूमत के मतलब हुकूमत नहीं चाह रही लोड शेडिंग, लेकिन हुकूमत जब तक नहीं चाहेगी तो नीचे लोड शेडिंग कैसे होती है? वैसा मैं आपकी एक बात इसमें यहाँ पे टोकता हूँ। आपने भी एक अल्फाज बोला है, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। हाँ जी। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाए और क्या ज़िम्मेदारी है हुकूमत की? देखें जी, एक सबसे पहले तो आप देखें हमारी हुकूमत बनी है खान साहब की तब्दीली के नाम पे। सब जब तब्दीली सरकार आई तो सब को मतलब यकीन था, एक एतमाद था जी कि हम खान साहब आए हैं, मुल्क के मसाइल बेहतर होंगे, मतलब महंगाई कम होगी, इसके अलावा आपके जो और मसले मसाइल कम होंगे। उसी में एक बिजली लोड शेडिंग थी जो तो बिल्कुल ही मसला जो मियाँ बरदरान की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वो फिर शुरू हो गया मसला। तो ये इसका चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी करते हुए अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलवाए, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं और फिर ये तहरीक अदम एतमाद भी पेश हो रही है। तो इसलिए मतलब जनाब खान साहब को और हुकूमत को चाहिए कि अवाम को नाराज़ ना करें ऐसे मौके पर, क्योंकि आगे इंतखाबात भी आने हैं। तो इसलिए अगर अवाम नाराज़ हो गई तो फिर आइंदा उनके इंतखाबात में क्या हाल होगा ये वो खुद सोच लें। अच्छा, वह कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, हर घंटे के बाद यहाँ पे ना खुशखबरी मिलती है कि बत्ती आ गई। तो ये यकीन करें कि हम दूर दराज के इलाकों में, ये लाहौर को छोड़ के बाहर के शहरों में चले जाएँ ना, जो कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पे देखा जाए, वहाँ पे तो यकीन करें कि 20-20 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। अवाम बहुत परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। तो देखें ना बत्ती अब असल में बिल ये लेते हैं, मतलब अब इनके बिजली के बिल आप देख लें कि मतलब इस दफ़ा मेरे अपने घर का जो बिल है वो तकरीबन 40,000 रुपये बिल है, उसके ऊपर 40,000 रुपये टैक्स है। अब बिजली के बिलों पे आम बंदा जो है वो बेचारा, जिसके बाद
एक एक कमरे के एक मतलब एक 3-3 मरले का घर है, वो एक एक बल्ब लगा है, वहाँ पे 5-5 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। तो आप बिल भी ले रहे हैं, उसके बाद आवाम से ज़्यादती भी कर रहे हैं, फिर आप लोड शेडिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब ये तो जुल्म है आवाम के साथ। या फिर आप बिल, जैसे खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे जी जब बिजली महंगी हो जाए तो समझें जी हुक्मरान सही नहीं है आपके। तो अब बिजली महंगी हो रही है, रोज़ बरोज़ मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, फिर हम यही समझें कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। हुक्मरान हमारे ठीक होंगे तो हमें सारा कुछ नीचे हमारा ठीक हो जाएगा और सिस्टम भी हमारा सेट हो जाएगा। और सिस्टम को सेट करने के लिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपना एक सिस्टम को सेट करें, ताकि जो है अवाम जो परेशान है उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि शामी साहब कह रहे हैं कि जो सिस्टम है ना, ये नीचे से लेके ऊपर तक जो है सिस्टम ये ठीक करना होगा। ठीक है, वेलकम पाकिस्तान जो है वो ये कारवां लेके इसी तरह चलता रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़ारूक खालिद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वेलकम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।